उस फीस की लाइन में तुमने मेरा डीडी खराब किया, जिसकी वजह से मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता था। समझ आती है तुम्हें? उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू होती है। प्रोफेसर ने मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करा और वो मेरी बदकिस्मती थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ प्रेजेंटेशन बनानी थी। पहली प्रेजेंटेशन में मेरे मार्क्स कटे, दूसरी प्रेजेंटेशन में मुझे 0 मिला और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने मेहनत करी, मैंने प्यून को पैसे दिए, मैंने उसको बोला कि नोट्स कॉपी कराकर मुझे दे। लेकिन तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि तुम्हें लगा कि मैंने उसको पैसे दिए तुम्हें रूम में लॉक कराने के लिए। एक बात बताओ, मुझे तुम्हें रूम में लॉक कराकर क्या मिलता? क्या मिलता मुझे? इनफैक्ट जब तुम क्लास में नहीं थी उस वक्त प्रोफेसर ने मुझे मेरी अपनी प्रेजेंटेशन देने नहीं दी, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। इस फालतू की बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी करी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। Now get out! और आइंदा आप भी याद रखिए, अगर आइंदा से आपने हमें परेशान करने की कोशिश भी की ना तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, समझे? सुमन, 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 रुको ना यार। ऐसे अवॉइड करके भागने से कुछ नहीं होगा। तुम जैसा रणवीर को समझ रही हो, वो वैसा लड़का नहीं है। आप तो ऐसा ही कहेंगी ना, क्योंकि वो आपका दोस्त है, लेकिन हम उसे अच्छी तरह से जान चुके हैं। हर वक्त हमें परेशान करता रहता है। क्या बिगाड़ा हमने उसका? क्यों करता है वैसा? बस इसीलिए कि हम आप सबसे अलग है, अलग कपड़े पहनते, सिर पर पल्लू रखकर आते। आप सब लोग हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं, अपने साथ बैठने के लायक नहीं समझते, इसीलिए वो सब ऐसा कर रहा है ना। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो सुमन। आई एग्री कि तुम दोनों की जान पहचान एक बहुत ही गलत नोट पे हुई है, पर तुम उसे जानती कितने दिनों से हो? सुमन, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। अरे यारों का यार है वो, इसीलिए तो उसे बड़ी कहती हूँ। कॉलेज की हर लड़की उसे पसंद करती है सुमन, और तुम हो कि हाँ, हम उसकी शकल तक देखना नहीं चाहते। अरे अगर हमारी नजर से देखो ना तो एक नंबर का लफंगा है ये फिर मेरे बारे में कुछ बोल रही है? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि रणवीर किस फैमिली से है, आई एम श्योर तुम अपने वर्ड्स वापस ले लोगी। किसी भी परिवार का नाम उसका चरित्र सर्टिफिकेट नहीं देता। सुमन, तुम बहुत गलत समझ रही हो। कोई भी लड़की अगर रणवीर से फ्रेंडशिप करती है तो उसके साथ शादी के सपने देखने लगती है। ऐसे इंसान का हाथ कोई सरपरी लड़की ही थाम सकती है। चलो कोई बात नहीं, मुझे पागल लड़की तो मिलेगी, लेकिन तुमने अपनी शक्ल देखी है? जो लड़का तुमसे शादी करेगा ना, वो फेरों से पहले सुसाइड कर लेगा। लड्डू के भैया, अंकुर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया। बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन है? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया में खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे।
अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था। कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। हाँ, वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।